तेनालीराम का न्याय। न्याय के मामले में तेनालीराम भी राजा कृष्णदेव राय से कम नहीं था। वह बड़े बड़े झगड़ों का भी पल में निपटारा कर देता था। विजयनगर में वेंकट नाम का ब्राह्मण था। उसे बड़े कठोर परिश्रम के बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित की थी। बुढ़ापे में उसे एक बार तीर्थ यात्रा करने की सूझी। उसने सोचा, क्यों ना ये 1000 मुद्राएं मैं अपने पड़ोसी सेठ राघव के पास रख जाऊं। यदि तीर्थ यात्रा से मैं जिंदा वापस लौटा तो मेरा शेष जीवन आराम से कट जाएगा। रास्ते में चोर डाकुओं का डर बना रहता है। पूरे जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में लुट ना जाए। यही सोचकर वह राघव के पास पहुंचा और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली थमाते हुए बोला, सेठ जी, मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी जीवन भर की कमाई इस थैली में है। आप मेरी यह धरोहर रख लीजिए। अगर मैं यात्रा से जीवित लौट आया तो मैं अपनी धरोहर वापस ले लूँगा, वरना ये धन आपका होगा। तुम चिंता न करो वेंकट, और निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। तुम्हारा यह धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। वापस आने पर तुम्हें यह थैली ज्यों की त्यों मिल जाएगी, राघव ने कहा। वेंकट राघव का आश्वासन पाने के बाद तीर्थ यात्रा पर चला गया। राघव बेईमान व्यक्ति था। उसने तुरंत उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। घर में आई लक्ष्मी वापस चली जाए, यह राघव को पसंद नहीं था। अतः उसने वेंकट के उस धन को हजम करने की ठान ली। 3 वर्षों बाद वेंकट जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो उसने राघव के पास जाकर अपना धन वापस मांगा। राघव ने वो थैली ज्यों की त्यों वेंकट को दे दी। थैली पाकर वेंकट खुशी खुशी घर वापस आया। उसने जब थैली खोली तो हैरान रह गया। उस थैली के अंदर स्वर्ण मुद्राओं की जगह लोहे के सिक्के भरे हुए थे। वह उल्टे पांव राघव के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, इस थैली में मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन अब इसमें लोहे के सिक्के भरे हैं। मैंने तो आप पर विश्वास करके आपको यह धरोहर रखने के लिए दी थी। मुझ निर्धन के साथ आपको ऐसा छल नहीं करना चाहिए। क्या बकते हो? राघव ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा। तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने तो तुम्हारी थैली ज्यों की त्यों वापस कर दी थी। मैं क्या जानूं कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी या लोहे के सिक्के। लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। मुझे चोर बताता है, बेईमान कहीं का। 1000 स्वर्ण मुद्राएं ठगने की यह तेरी अच्छी चाल है, राघव ने जोर से चिल्लाया। वेंकट अपना सा मुंह लेकर वहाँ से वापस आ गया। बहुत सोच विचार करने के बाद वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा पहुँचा। उसने राजा को पूरा किस्सा सुना दिया और फिर राघव से उसका धन वापस दिलाने की प्रार्थना करने लगा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजा कृष्णदेव राय की यह समझ में नहीं आया कि वह इस समस्या को कैसे हल करे। उन्होंने तब इस समस्या को सुलझाने के लिए तेनालीराम को नियुक्त करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वेंकट सच कह रहा है। उस कपटी और लालची राघव ने अवश्य इसके साथ छल किया है, लेकिन वेंकट के पास कोई सबूत नहीं है। यह मामला अब तुम ही हल कर सकते हो। आप चिंता न करिए महाराज, समझिए यह समस्या हल हो गई। कहकर तेनालीराम ने उस थैली को बड़े गौर से देखा तो उसको सारी बात समझ में आ गई। तेनालीराम ने नगर के सब दर्जियों को अपने पास बुलवाया और फिर उस थैली को दिखाते हुए उनसे कहा, इससे मिलती जुलती एक ऐसी ही थैली सिलवाना चाहते हैं। जिसकी थैली बिल्कुल ऐसी होगी उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। थोड़ी ही देर में उन दर्जियों ने अपनी सी हुई थैलियां तेनालीराम के पास पहुंचा दी। तेनालीराम ने थैलियों को बड़े ध्यान से देखा। ऊपर से देखने में तो सभी थैलियां एक जैसी लगती थी, लेकिन बारीकी से देखने पर मालूम होता था कि उन थैलियों में कोई न कोई नुक्स रह गया है। उनमें से एक थैली ऐसी भी थी जो उसे वो थैली दिखाई गई थी। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि तेनालीराम ने दोनों थैलियाँ वेंकट के सामने रखी तो वह स्वयं भी चकरा गया और अपनी थैली पहचान नहीं सका। इस पर तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, घबराओ नहीं, इसमें कोई भी थैली तुम्हारी नहीं है। जी? वेंकट हैरान था। तब तेनालीराम ने उस नई थैली को सीने वाले दर्जी से पूछा, तो दूसरी थैली मेरे हाथ में है, वह भी क्या तुमने सी थी? जी हाँ,
यह थैली मैंने ही सी है। उस थैली को देखते हुए दर्जी ने झट से कहा, तुमसे यह थैली कब और किसने सिलवाई थी? तेनालीराम ने एक प्रश्न भरी दृष्टि उस दर्जी पर डालते हुए पूछा। कुछ देर याद करने के बाद उस दर्जी ने उत्तर दिया, याद आया। 3 वर्ष पहले सेठ राघव ने एक थैली मुझे दी और कहा कि बिल्कुल ऐसी एक थैली बना दो। तब मैंने यह थैली सी थी। दर्जी से पता चलते ही तेनालीराम ने तुरंत राघव को दरबार में बुलवाया और उससे वेंकट की 1000 स्वर्ण मुद्राएं के बारे में पूछा। तो राघव साफ मुकर गया, लेकिन जब उस दर्जी को राघव के सामने खड़ा किया गया तो उसकी सारी पोल खुल गई। वह गिड़गिड़ाते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब तेनालीराम ने अपना फैसला सुनाते हुए राघव से कहा, वेंकट की जो तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं हड़प कर गए हो, उन्हें तुरंत देने के अलावा 400 स्वर्ण मुद्राएं वेंकट को धोखा देने और दरबार में झूठ बोलने के दंड स्वरूप और देनी होंगी। साथ में इस दर्जी के पुरस्कार की भी 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। इस तरह कपटी राघव को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले 1500 स्वर्ण मुद्राओं से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही सारे राज्य में उसकी जो बेइज्जती और अपमान हुआ वह अलग। तेनालीराम के इस न्याय से राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए।